जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी कल ही पाकिस्तान क्या, यूएस की जो सेंटकॉम है, यूएस यूनाइटेड नेशन सेंट्रल कमांड जो है, उसने अपने पेज के ऊपर एक लगाई, जो होती है, अपडेट किया, इंफॉर्मेशन दी कि अमेरिकन और पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कंप्लीट की ट्रेनिंग एट पाकिस्तान नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। यानी कि अमेरिकन फौज जो है उसने पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म सेंटर पे एक्सरसाइजेस की, और जिसमें इन्फेंट्री स्किल्स एंड टैक्टिक्स एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो हैं वो किए। और ये अमेरिका के और पाकिस्तान के दरमियान ये जो एक्सरसाइजेज हैं, दे आर फॉर द लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस टाइज, ये उसके लिए दे आर देयर। अच्छा, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज। अच्छा, ओके, गुड हो गया। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो दोस्त भारत के अंदर हैं वो गालियां दे रहे हैं। मैं देख रहा था वहाँ पे कई सहाफ़ी हैं। एक सहाफ़ी है जो कि इंडिया की डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब है। इनफैक्ट वट एवर ही सेइंग, इनफैक्ट सिंपली ये ही इंडियन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होता है, और ये वो गुस्सा जो है वो सहाफ़ियों के ज़रिए निकालते हैं, पता चलता है। लेकिन सहाफ़ी भी अपनी देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, कुर्बानी दे देते हैं कैरियर की, कि वो जो कुछ बोलना, जो गवर्नमेंट चाह रही होती है वो बोल रहे होते हैं। तो या वो समझ रहे होते हैं कि इसी में ग्रोथ होती है। सो दे आर बोथ थिंग्स। जर्नलिस्ट हैं अदित्य राज कौल, उन्होंने लिखा जनाब कि क्या मतलब बज़ायका चीज़ है यार, हिलेरियस, मतलब मजाक है क्या। अमेरिका और पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कंप्लीट की है ट्रेनिंग एट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। पाकिस्तान तो बिगेस्ट स्पॉन्सर है टेररिज्म का दुनिया में, और वो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज होस्ट कर रहा है। अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन जो फौजी हैं या अमेरिकन आर्मी जो है, वो कब तक गूंगे, बहरों और अंधों की तरह रहेगी, एक्ट करेगी। तो वो कह रहे हैं कि अमेरिकन गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। नाउ दिस इज वेरी सीरियस स्टेटमेंट। और ये जो आदित्य राज कौल है, अमूमन ये जो है ना, वो इसी अंदाज से थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर रखते हैं अपना, कि जी बड़ा गुस्सा है इनको, और बांग्लादेश में कहा हो, मतलब वट एवर, जो भी हो, ही विल टेक अ साइड जो कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की है। तो ही इज़ अ सहाफ़ी इमर्ज। अच्छा, फिर उससे अलावा भी बहुत सारे और सहाफ़ी भी मैंने देखे हैं जो कह रहे हैं कि जी इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका ने ट्रेनिंग की है। कई लोगों ने इसको बस जस्ट पोस्ट किया एज एन इंफॉर्मेशन, कईयों ने कुछ किया। अब दरअसल इंडियंस को इस चीज़ की समझ नहीं है। मैंने कई दफ़ा बताया है कि इंडिया और अमेरिका, अमेरिकन का जो ताल्लुकात हैं, वो उसमें थोड़ी-सी देखें, देयर इज़ अ चेंजिंग। आपके ताल्लुकात चेंज हो चुके हैं अमेरिका के साथ। और अब अगर आप ये कहेंगे कि भाईजान ये ऐसे और वैसे है, दिस है, दैट है, तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट फेयर। इंडियंस को इस चीज़ का पता चलना चाहिए। इंडियंस क्या कहते हैं, दरअसल इंडियंस का मौक़िफ़ थोड़ा-सा मैं बताता हूँ। इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि अमेरिकन्स वो कहें जो हम कहते हैं, अमेरिका वो करे जो हम कहते हैं। पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है, जो हम कहते हैं ये ठीक है। इंडियन अमेरिकन्स को कोई हक नहीं है, कोई वो नहीं है। अमेरिकन्स को वो कहना चाहिए जो हम इनको बताएँगे। इनको खुद कुछ नहीं करना। ये चीज़ें जो हैं अ, वो कहते हैं, कह रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या नाम था इसका, जो पहलगाम का वाक़या हुआ, वो कहते हैं यार पार्टनर तो हम हैं आपके। हम आपके पार्टनर हैं ना। तो अगर हम आपके पार्टनर हैं तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने ये क्यों पाकिस्तान के ऊपर सारा कुछ नहीं मुद्दा डाला कि पाकिस्तान ने ये किया, कि पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया, क्यों ये मुद्दा पाकिस्तान के ऊपर नहीं डाला गया? सवाल तो ये पैदा होता है ना, क्यों नहीं डाला गया? क्यों नहीं ये की कहा गया कि जनाब ये चीज़ है?
अब इस चीज को देख के अमेरिकन कहते हैं कि भाई देखो, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान विक्टिम है टेररिज्म का। अगर आप सेंटकॉम चीफ जो प्रीवियस सेंटकॉम चीफ माइकल कोरेला की जो स्टेटमेंट देखें, और आपको याद है कि सेंटकॉम चीफ जब जा रहे थे और नए सेंटकॉम चीफ आ रहे थे, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को इनवाइट किया गया था ऑन द जो थी उसकी चेंज ऑफ गार्ड के ऊपर, टैंपा के अंदर। ये बड़ी बात होती है, ऐसे मतलब बुलाया नहीं जाता, लेकिन कहा गया कि आप चीफ गेस्ट या गेस्ट के तौर पे वहाँ पे आए। तो वो एक था, वो एक चीज़ जो थी वो थी, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है ना, वो नए जो सेंटकॉम चीफ हैं उनका भी हमारे से रब्ता है यहाँ पे, ठीक है। तो बात यहाँ पे थोड़ी समझने वाली है कि अमेरिकन जो हैं वो इंडिया का पर्सपेक्टिव बाय नहीं करते। अब इंडिया कहता है सारी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहे। अब ऑपरेशन पहलगाम के जो वाकया हुआ था, उसके बाद दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान को नहीं कहा कि ये दहशतगर्दी करा रहा, नहीं कहा उन्होंने। बस ठीक है, मतलब सबने पहलगाम को तो कंडेम किया, वो तो पाकिस्तान भी करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने किया है, तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे इस सवाल को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वन वे और दी अदर दे मस्ट अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट द वे, चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। और दूसरी बात ये है कि इंडिया ने अपने आप को फिक्स कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान को इसी अंदाज से याद किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि कुछ ऐसे ममालिक होने चाहिए जो इंडिया की बात को एब्सोल्यूट माने, जो इंडिया कह रहा है। भाई कश्मीर के ऊपर कुछ ऐसे मुल्क हैं ना जो वही बात करते हैं जो पाकिस्तान कहता है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जब अपना मौकफ देता है, तो कितने लोग हैं, मुल्क ऐसे हैं जो बिल्कुल इंडिया के साथ खड़े होते हैं। इंडिया को ये चीजें जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, इसकी सारी सिनेरियो के ऊपर लोग डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं। इंडिया will have to change its position. If India doesn't change it, the people around are watching very carefully. लोग जो इर्द गिर्द हैं वो देख रहे हैं कि किधर कैसे क्या कब कहाँ पे क्या करना है भाई हमने, ठीक है। ये चीज जो है ना, इट इट टेल्स अस द स्टोरी, ये चीज हमें एक स्टोरी बताती है। ये चीज हमें स्टोरी एक बताती है कि कब किधर कैसे ये चीजें चलेंगी। और मैं तो कम से कम जब ये देखता हूँ, यू नो, व्हेन आई सी ऑल दिस, तो आई डू रियलाइज कि यार हो क्या रहा है। मैं अगर सच्ची बात बताऊं, अगर इंडिया की गवर्नमेंट ये चीज़ का फैसला कर ले कि हमने यार इस खत्ते के अंदर मिल के चीज़ें करनी है, ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी गुड। पाकिस्तान और इंडिया दे कैन डू वंडर्स, मतलब मिल के बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहेगा यार नहीं भाग जाओ तुम, हम तुम्हें मानते ही नहीं है, तुम क्या हो रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है, सारा टाइम हमें गालियां देते रहेंगे, अगर सारा टाइम हमें गालियां ही देते रहेंगे, तो मतलब हाउ थिंग्स विल मूव ऑन, चीजें कैसे मूव ऑन करेंगी, चीजें कैसे मूव ऑन करेंगे अगर सारा दिन हमें गालियां पड़ती रहेंगी। तो ये फैक्टर जो है, ये थोड़ा सा इट इज़ देयर। और आई विश के इसको थोड़ा समझने वाले कुछ लोग हों, देखने वाले कुछ लोग हों, जो इस चीज़ को जो है वो रियलाइज़ करें और स्टडी करें, और वो देखें कि यार ये क्या है क्या नहीं है और किस तरह, ठीक है। सो दैट्स माय असेसमेंट, मेरी ये असेसमेंट है इसके ऊपर। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे ये जो अगर इंडिया भी अपनी अप्रोच नहीं चेंज करता, अब देखिए ना, अमेरिकन तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, तो फ्रस्ट्रेशन किधर है, इंडियन साइड में। बात नैरेटिव तो उधर नहीं माना जा रहा, इंडिया का नहीं माना जा रहा। तो इंडिया को ये क्यों समझ नहीं आ रही, इंडिया को इसलिए समझ नहीं आ रही बिकॉज एटलीस्ट इफ इट इज नॉट रेलिवेंट इंटरनेशनली, इट इज रेलिवेंट डोमेस्टिकली।
क्योंकि वो दूसरी तरफ ये भी तो देखे ना आप यार, पाकिस्तान में डेली बुनियादों के ऊपर दहशतगर्दी के हमले होते हैं, डेली पाकिस्तान के लोग जो है वो शहीद होते हैं, डेली पाकिस्तान के लोग शहीद होते हैं, ठीक है ना जी, डेली शहीद होते हैं। डेली शहीद होते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है और पाकिस्तान ही करेंगे अब दुनिया। वो जब माइकल कोरेला ने सेंटकॉम में ये कहा, जाके कहा था कि पायन पाकिस्तान जो है वो बड़ा विक्टिम है और हम इधर और नहीं करेंगे, और ये अच्छा इसमें ये चीज़ भी है कि पिछली जो अमेरिकन गवर्नमेंट्स थी वो हमेशा इंडिया के साथ रही हैं। इंडियंस को ये भी बुरा लगता है कि पहले तो आप हमारी बात मानते थे, अब क्यों नहीं बात मानते? पहले तो आप हमारी बात मानते थे, अब क्यों नहीं मानते? समझ रहे हैं? ये भी एक चीज़ है ना, असल चीज़ तो यही है कि वो करो जो हम कहते हैं। तो वो ग्रेट पावर है, वही सुपर पावर है, वो समझते हैं कि हम क्यों वो सब कुछ करें जो जो तुम चाहते हो। व्हाई शैल वी डू दिस? क्यों करें हम जो तुम चाहते हो? ठीक है ना जी। इस चीज़ को देखकर बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मौक़िफ़ है और किस तरह चीज़ें चलेंगी। तो मैं तो इसको ज़ाती तौर पे इस अंदाज से समझता हूँ कि क्या ऐसे ही सारा चलता रहेगा, कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना जी। ये ये भी एक पॉइंट है ना कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फॉर अ मोमेंट तो बड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था जब बांग्लादेश में चीज़ें चेंज हुई थी, जब ये पन्नू वाला वाक़या हुआ था, के ऊपर केस बने थे, जब मोदी साहब के ऊपर टाइट चीज़ें की गई थी, हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी, अमेरिकन्स ने इंडिया को बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया था कि हम अब आपके साथ नहीं हैं, आपको अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा। इस पे हो सकता है अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने ही इंडिया को पैगाम दे दिया। उन्होंने ये पैगाम थ्रू गवर्नमेंट दिया हो, उन्होंने ये पैगाम थ्रू और औरों के दिया हो। अब देखिए ना, 2 साल हो गए, साल हो गया, 1 साल कुछ महीने हो गए, कोई अमेरिकन इंडिया नहीं आया, कोई अमेरिकन इंडिया नहीं आया। अगर दूसरी हिसाब ला लो, अगर कोई अमेरिकन इंडिया नहीं आ रहा तो उसके क्या वो हैं जो इम्प्लीकेशंस हैं? होता तो है ही है ना फिर, कि नहीं होता? होता तो है, फील तो होता है कि भाई किधर गए हमारे बंदे, क्यों नहीं? अब ये तो अब उनको गुस्सा चढ़ रहा है, ये जो गुस्सा है ये उनका गुस्सा भी मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हैं, लेकिन पाकिस्तान पे आप हमारी बात नहीं मानते। तो फिर किधर कब मानेंगे आप हमारी बात? पाकिस्तान पे आप हमारी बात नहीं मानते तो कब मानेंगे आप हमारी बात? इस ये भी जरा हमें बता दें थोड़ा सा। ये पॉइंट जो है ना, ये भी एक सिग्निफिकेंट है। तो ये ऐसा है जो मुझे नज़र आता है। मुझे ज़ाती तौर पे ये है कि मीडिया को ये टास्क है कि ज़रा अमेरिकन्स पे टफ हों, और आप देखें कि उसका क्या नाम है, भाईजान जो इंडियन मीडिया हाउसेस वाले हैं, अ, वो ये समझते हैं कि यार ठीक है, ज़रा जो है ना वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। इंडिया अमेरिकन्स को ज़रा टाइट करें जैसे हमने कनाडा को टाइट किया था। ये भी फैक्टर होता है ना। अब कनाडा तो लाइन पे आ गया अमेरिका के साथ, क्या अमेरिकन्स भी लाइन पे आ जाएंगे? ये इंडियंस वेट कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भैया आप कौन हैं, किधर हैं, कैसे हैं, आप क्या हैं? दैट्स अ पॉइंट। लेट्स सी, देखते हैं। ये भी एक वो जिसे कहते हैं, ये भी एक चैलेंज है, इम्तहान है, सारा कुछ जो है वो है। देखेंगे इसमें क्या निकलता है और क्या नहीं।